छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी पटल पर अध्यादेश रखेंगे। दूसरे दिन भी हंगामा होने के आसार हैं। सदन में आज 4 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 4 याचिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आज इस सत्र का दूसरा दिन है। कल विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरआई का भर्ती का मुद्दा हो या फिर डीएपी की कमी का, खाद की किल्लत का मुद्दा हो, इस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती नजर आई और आज प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी खोमन साहू इस अधिक खबर पर अधिक अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है, तो आज किन विषयों पर चर्चा संभव है और किन विषयों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आएगी? देखिए प्रतिज्ञा, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार होने वाले हैं क्योंकि विपक्ष के विधायकों ने बड़ी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से बिजली के दर में बढ़ोतरी की गई है उसको आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने वाली है क्योंकि पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग मुद्दे को उठाए जाएंगे। तो कल आपने देखा किस तरीके से डीएपी की कमी की जो मुद्दा है उसको उठाया गया था। इसके अलावा जो भर्ती में गड़बड़ी का मामला है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर था। लेकिन आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कई सरकारी काम भी होने वाले हैं। 4 महत्वपूर्ण जो ध्यानाकर्षण है वो लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने रेडी टू ईट का मामला उठाया। जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि रेडी टू ईट का काम जो है महिलाओं को सौंपा जाएगा, तो उसका मुद्दा जो है आज डॉक्टर चरणदास महंत उठाने वाले हैं। लेकिन विधानसभा सत्र में सबसे महत्वपूर्ण यही देखा जा रहा है प्रतिज्ञा, उसमें सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने मंत्रियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपने देखा कैसे राजेश मूणत है वो मंत्री टंकराम वर्मा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर वो मंत्री टंकराम वर्मा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अपने ही विधायक कहीं ना कहीं जिस तरीके से घेर रहे हैं वो चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक तो घेरेंगे ही, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता के आसार बिल्कुल। और पहले भी जब सत्र शुरू हुआ था तो उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से अपने विधायक बीजेपी के उनके जो मंत्री हैं उन्हें घेरते नजर आए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब आज देखना है कि किस तरह से हंगामे होते हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए। वही देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज की पोस्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दीपक बैज ने देवेंद्र यादव को पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष बताया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जमकर बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया से, क्योंकि पोस्ट कुछ ही घंटों में दीपक बैज ने डिलीट भी कर दिया। देवेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी थी और दीपक बैज ने बधाई संदेश का जवाब दिया। विधायक देवेंद्र यादव को बधाई संदेश के जवाब में कार्यकारी अध्यक्ष बताकर कोट किया था और इसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। तो देखिए, बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ से कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट को कुछ ही घंटों में डिलीट किया। इसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के सियासत में हड़कंप मचे हुए। आपको बता दें कि दीपक बैज ने देवेंद्र यादव को पीसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष बताया था। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया था और कुछ ही घंटों के बाद इसे डिलीट भी कर दिया गया। देवेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दीपक बैज को बधाई दी थी और इसके जवाब के संदेश में दीपक बैज ने देवेंद्र यादव को पीसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष बता दिया था। और देखिए, रायपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। रामलला दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने वाली है। रामलला दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और सीएम विष्णुदेव साय इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, बड़ी सौगात रेलवे यात्रियों को, क्योंकि रायपुर से अब अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी और सीधा रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो अयोध्या जा सकते हैं, रामलला के दर्शन कर सकते हैं और इसी के तहत स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। सीएम आज हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से बिलासपुर में हाईटेक चीटिंग की गई है और ये चीटिंग करने वाली 2 लड़कियां हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ भी लिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम में विश्वविद्यालय की कोई भी कमी बताने पर छात्रों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर छात्र अब विश्वविद्यालय के खिलाफ अपनी आवाज
नहीं उठा पाएंगे। पूरा मामला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों के लिए नया फरमान जारी करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद छात्रों को सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के खिलाफ बोलने और लिखने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और जानते हैं, इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र तैयार करके छात्रों के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। इस शपथ पत्र में छात्रों को स्वीकार करना होगा कि वो सोशल मीडिया पर विधायकों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय काउंसिल की बैठक में ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है और जल्द ही विश्वविद्यालय इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। तो देखिए, ये पाबंदी बस इसलिए लगाई जा रही है ताकि छात्र यूनिवर्सिटी की खामियों को सोशल मीडिया पर उजागर ना कर सके। सोशल मीडिया पर बैन लगने से छात्रों में बहुत नाराजगी है और छात्र इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने छात्रों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं छात्र, आप ये रिपोर्ट देखिए। कृषि विश्वविद्यालय के तुगलकी फरमान से छात्रों की मुसीबत बढ़ने वाली है। अब सोशल मीडिया पर छात्र विश्वविद्यालय की खामियों को उजागर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल गलत है, ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, खुलासा ना हो उसको वो दबाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए क्या अपनी आवाज़ को सारी मतलब बहुत जगह पर पहुंचा सकता है। पहले घटना घटी थी, हॉस्टल से मुझे निकाल दिया गया था। ये तो हाईकोर्ट के संज्ञान में आना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे दब जाती है। पुराना कॉलेज ही है, उसको न सुधार रहे हैं, बेंच भी उतना घटिया है, क्या बताऊं। ये रोड अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आए दिन घोटाले होते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ निकलती रहती हैं। हम स्टूडेंट हैं, अपने को राइट चाहिए हर चीज़ का, और उस राइट को छीना जाएगा तो अच्छी बात नहीं है ये। हमारा जो फ्रीडम टू स्पीक और स्पीच है वो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना मतलब रख सकते हैं आवाज़। कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। और अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार से है, जहां के गैतरा सरपंच पर चाकू से हमला किया गया है। शराब को लेकर युवक से विवाद हुआ था और ग्रामीणों ने शराब कोचिए पर आरोप लगाए हैं। गंभीर घायल सरपंच को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सैकड़ों ग्रामीण सिटी कोतवाली पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर मिल रही है बलौदाबाजार से, जहां पर गैतरा सरपंच पर चाकू से हमला किया गया है। शराब को लेकर युवक से विवाद हुआ था और ग्रामीणों ने शराब कोचिए पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब कोचिए ने गैतरा सरपंच पर चाकू से हमला किया है। गंभीर अस्पताल में सरपंच को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और सैकड़ों ग्रामीण सिटी कोतवाली पहुंचे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। इधर आबकारी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। 23 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। 18 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होगी और 29 आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में 18 जुलाई को पेश होने का नोटिस है और आबकारी विभाग से ये सभी अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर ये मिल रही है आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पर 23 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। 18 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होनी है। 29 आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ था, इन सभी को निलंबित किया गया है। 18 जुलाई को पेश होने का नोटिस है और इसके पहले 23 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले में 29 आबकारी अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं। उनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश की गई और इनमें से 23 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। 18 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई होगी। इधर अंबिकापुर में सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी हुई है। सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। 30 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात ले उड़े चोर। अलमारी में रखे लगभग 40,000 रुपए भी चोर लेकर फरार हो गए। 2 दिन पहले पैतृक निवास गया था पूरा परिवार और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शातिर चोरों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। तो अंबिकापुर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी की गई है। सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने मकान में हाथ साफ किया। इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ के कांकेर से हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि पढ़ने के लिए बच्चे उफनते नाले को पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ से शिक्षक के जज्बे की अनोखी कहानी आई है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बच्चों का कोर्स अधूरा ना रहे और बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार लें, इसके लिए एक शिक्षक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप ये तस्वीर देखिए। ये सरकारी स्कूल के शिक्षक अशोक चौहान हैं,
जो पिछले 15 सालों से उफंती नदी को पार करके आदिवासी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जबकि दूसरे शिक्षक यहाँ अपनी पोस्टिंग तक नहीं चाहते। इसलिए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अशोक अकेले ही पढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में उफंती नदी को पार करने के बाद अशोक 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये पूरा मामला सरगुजा जिले के सुपलगा पंचायत का है, जहां मछली नदी में पुल नहीं होने के चलते शिक्षक अशोक चौहान बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। 2010 से एक शिक्षक सिर्फ आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उफंती नदी को पार कर रहा है। जुनून कहाँ से आया आपके अंदर कि पढ़ाना ही है बच्चों को? हमारा पैसा है, यहाँ ड्यूटी करते हैं तो हमको तो स्कूल जाना ही है। 11 बजे रात तक भी हम लोग कभी कभी नदी भर जाता है तो वापिस होते हैं स्कूल से। शिक्षक कितना मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। जोखिम हमने सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि आपको सच दिखा सकें। साथ में आ रहे, मैं तो थक गया। चलते चलते आप रोज थकते होंगे। अब क्या करेंगे, काम है हम लोग का। पुल बन जाता तो बहुत अच्छा होता, हम लोग भी नदी पार करके आते हैं। और सर लोग को आने में दिक्कत पड़ता है, मेरे सहेली लोग कोई भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। पुल तो अब बनेगा ऐसे बोलते हैं, एक पुल बन गया है, एक अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो देखिए, नदी में पुल नहीं होने के चलते बच्चे हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नदी पर पुल नहीं होने के चलते गांव के लोग भी बहुत परेशान हैं। गांव वाले छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर किसी तरह नदी पार करते हैं, जबकि पुल का टेंडर जारी हो चुका है और पिछली सरकार में भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका। मछली नदी पर पुल का निर्माण कब किया जाएगा, इसको लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, आप ये भी सुन लीजिए। बहुत सारे टीचर है, उसमें एक भी टीचर बहुत डेडिकेटेड है, उनका सराहनीय है। जहाँ तक ब्रिज की बात है, 5-7 करोड़ का हमने इसमें बना के गवर्नमेंट को भेज दिया है। जैसे वहाँ से स्वीकृति आएगी तो हम उसको तत्काल बनाएंगे, 6-7 महीने बनाएंगे। पुल निर्माण के लिए तो इसके लिए चर्चा करेंगे सामान्य सभा में, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और बन जाता तो बहुत ही अच्छा है। पीएम जर्मन के तहत हमारे एलएसबी के प्रपोजल भी गए हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार की स्तर से भी पेंडिंग पे है और अभी स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि बारिश के बाद स्वीकृति मिल जाएगी और तत्काल काम शुरू कर देंगे। उम्मीद है अब इस खबर को देखने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आएगा और यहाँ पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, दंतेवाड़ा में पर्यटकों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर 3000 फीट की ऊंचाई पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और तस्वीरें लेते नजर आ रहे हैं। सेल्फी के लिए पर्यटक जान जोखिम में डाल रहे हैं। ढोलकर गणेश पर लोग खतरनाक सेल्फी लेते दिख रहे हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। हजारों लोग ट्रैकिंग करके पहाड़ी पर पहुंचते हैं यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य को निहारने के लिए, और इसी के साथ यहाँ पर लोग पहुंचकर अब अपनी जान भी जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पर यह पहाड़ी है और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, पहाड़ी के किनारे पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर तस्वीरें लेते, सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं और इस सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो देखिए, लाइक्स और व्यूज के लिए लोग आजकल क्या क्या करने लगे हैं। लोग सेल्फी पॉइंट पर पहुंचने लगे हैं और वहां पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए, ये 3000 फीट ऊपर ये पॉइंट है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इस पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है। जरा सोचिए कि अगर यहाँ से किसी का भी पैर फिसलता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि 3000 फीट की ऊंचाई पर है ये पहाड़ी। ढोलकर गणेश पर लोग खतरनाक सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। ढोलकर पहाड़ी में आना बहुत कठिन होता है और ये सफ़र जब पूरा हो जाता है उसके बाद बहुत डरावनी तस्वीर आपको देखने को मिलती है, जिसको देख के मैं खुद डर गया। इधर देखिए, दर्शन कैसे कर रहे हैं हमारे सब भाई लोग, दर्शन कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई में आना किसी के लिए संभव नहीं होता है। और यहाँ फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि बगल में खाई है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जान जा सकती है। इसीलिए थोड़ा सा साइड में आके वीडियो बनवाइए, नहीं तो बहुत घर वाले आपके बहुत इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा इधर साइड में आके वीडियो बनाइएगा। मुझे लगता है
ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्योंकि इतनी ऊंचाई में इतनी लापरवाही पूर्वक फोटो खिंचवाना बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है। और देखिए मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है, ऐसे में इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले उफान पर है। तबाही की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन स्टंटबाज हैं कि बाज ही नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला सामने आया है गरियाबंद से। आप रिपोर्ट देखिए। डिंगरा पगार वाटरफॉल में एक युवक के खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक युवक वाटरफॉल के पास पेड़ की जड़ों को पकड़कर खतरनाक ढंग से स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, जो जानलेवा हो सकता है। लेकिन युवक बेखौफ अपनी जान को दांव पर लगा रहा है। लेकिन युवक ने अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यही नहीं, चट्टान के नीचे इतना पानी है कि कोई भी डूब सकता है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच दहशत फैला दी है। वाटरफॉल के आसपास सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम न होने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से सूचना मिलने पर भी तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पर्यटकों को सुरक्षा की अब चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वाटरफॉल पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में बाढ़ के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। बलरामपुर, जशपुर और कोरिया में हाई अलर्ट है। कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में भी बाढ़ की संभावना जताई गई है। नदियों और तालाबों में उफान आ सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देखिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार भारी बारिश के बीच बलरामपुर, जशपुर और कोरिया में हाई अलर्ट है। यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है। कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर में भी बाढ़ की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यहां पर और जोरदार बारिश होने वाली है। नदियों और तालाबों में भी उफान आ सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ के लिए वार्निंग जारी की गई है। और देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना में बंद हुई 13 ट्रेनें आज से फिर चलने वाली हैं। दुर्ग, राजनांदगांव समेत कई जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी। रायपुर से गोवा तक ट्रेन चल सकती है। तो देखिए कोरोना में 13 ट्रेनें बंद कर दी गई थी छत्तीसगढ़ में। ऐसे में दुर्ग और राजनांदगांव समेत कई ऐसे जिले हैं जहां के यात्रियों को राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि ये ट्रेनें एक बार फिर से चलने वाली है। इनका परिचालन फिर से होने वाला है। तो वहीं रायपुर से गोवा तक भी ट्रेन चल सकती है। तो देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोरोना में जो 13 ट्रेनें बंद कर दी गई थी उनका परिचालन फिर से किया जा रहा है। दुर्ग और राजनांदगांव समेत कई जिले के यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। खैरागढ़ से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग यतीश सिन्हा ने लाखों की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी यतीश को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी लगाने के नाम पर 6,90,000 रुपए ठगे थे। तो देखिए ठग यतीश सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। खैरागढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर यतीश सिन्हा ने लाखों की ठगी की थी और पुलिस ने अब आरोपी यतीश सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरी लगाने के नाम पर 6,90,000 रुपए इसने ठगे थे। इधर बलौदाबाजार में हर घर हरियाली की मिसाल पेश की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के 20,000 पूर्ण आवासों में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम संकल्प के तहत हुए इस अभियान में हर घर में एक पौधा लगाया गया। मां के नाम पर पौधा लगाकर हर घर हरियाली मिसाल पेश की गई। और बलौदाबाजार में 48,000 आवासों में 20,000 प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से बन चुके हैं। तो उन्हीं 20,000 घरों में पौधा लगाया गया और अब इस पौधरोपण की खूब चर्चा हो रही है।